हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 की फाइनल कट ऑफ को लेकर जहां पर कम नंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि जो भी कम नंबर वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीआरई 3 के अंदर 10 नंबर तक कम कट ऑफ के बारे में, और इसके अलावा अगर बात की जाए कितने नंबर आप सभी के लिए हैं 1 to 5 के अंदर कट ऑफ को लेकर, 6 to 8 की कट ऑफ, 9th और 10th की, 11th और 12th की। साथ ही साथ अगर बात की जाए और भी तमाम जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से जो आपकी टीआरई 3.0 की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल देखने के लिए मिल रहे थे कि सर आखिर ओएमआर में इतना समय क्यों लग रहा है, आंसर की अभी तक क्यों नहीं आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आप सभी का जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं आ पा रहा है, और इनके पीछे की सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर आ रही है कि बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई 3 आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिल रही थी वो सीएम नीतीश कुमार के द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से रुकी हुई थी। यानी कि आपकी जो ओएमआर नहीं आई, आपकी जो आंसर की नहीं आई, जैसे कि टीआरई 2 में हमने देखा था, जैसे ही आपकी ओएमआर जारी हुई थी, यानी कि आपकी आंसर की ओएमआर जारी हुई थी, उसके कुछ ही दिनों के बाद आपके रिजल्ट भी आ गए थे और मुश्किल से उन्होंने 1-2 हफ्ते के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। लेकिन टीआरई 3 में लगभग 3 हफ्ते होने को आ चुके हैं, अभी तक आपकी ओएमआर नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पे जो बीपीएससी के अधिकारियों का कहना है, उनका ये है कि ओएमआर को लेकर उन्होंने काम तो सारा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन यहाँ जो ओएमआर आपकी जारी करनी थी उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के साथ डिसीजन लेने थे, और शिक्षा विभाग के डिसीजन के बाद यहाँ पे आपकी जो ओएमआर है और इसके अलावा आंसर की उसको जारी करना था। लेकिन अब इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ गई है जो कि संबंधित है कम नंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जब से आपने देखा है टीआरई 3 की परीक्षा हुई है उसके बाद से लगातार इस प्रकार के दावे और वादे किए जा रहे हैं कि टीआरई 3.0 के अंदर हाई कट ऑफ जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि कट ऑफ को लेकर इतना ज़्यादा बता दे रहे हैं कि उनको डिफाइन करना भी आसान नहीं है। मैं सच बताऊं, जो ज़्यादा कट ऑफ बताते हैं वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो अपनी कोई कोचिंग क्लास चलाते हैं, उसके थ्रू वो क्या करना चाहते हैं कि जो ज़्यादा कट ऑफ वाले होते हैं ना, वो अपने लिए कहीं ना कहीं बैच बनाने की कोशिश करते हैं। अब मान लो कि अगर आपको नौकरी मिल गई तो क्या आप दोबारा से नौकरी के लिए तैयारी करोगे? क्या आप उनका कोर्स खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको तो एक बार नौकरी मिल चुकी है। तो जो लोग आपको ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं वो ज़्यादातर वही लोग हैं जिनको दोबारा से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी करानी है, टीआरई 4 के लिए आपसे पैसे वसूलने हैं, टीआरई 4 के तैयारी के नाम पे आपसे पैसे लेने हैं। तो ज़्यादा कट ऑफ बताने वालों का कारण सिर्फ इतना सा होता है, अगर वो कम कट ऑफ रख देंगे तो आप में से ज़्यादातर अभ्यर्थी टीआरई 3 के साथ ही अपनी तैयारी बंद कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा अब हमारा नहीं हो रहा है, हम टीआरई 4 की तरफ चले जाते हैं और उनके आप कोर्सेज़ को खरीद लेंगे। ज़्यादातर आपने वीडियोस देखे हैं कट ऑफ को लेकर, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन मेन बात बताने की कोशिश करूंगा। जब भी आपने देखा होगा कुछ चैनल वाले आपको कट ऑफ बताते हैं, पहले आपको कट ऑफ बताएंगे इतनी जाएगी, बाद में कहेंगे टीआरई 4 की तैयारी करो, निराश मत होइए, ये नया बैच हमने शुरू कर दिया है, सिर्फ 99 में हमारा बैच खरीदो और आ जाओ, इस वाले ऐप पे आ जाओ, उस वाले ऐप पे आ जाओ, और यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ। क्यों? ज़्यादातर का फोकस ही ये है कि वो आपको कट ऑफ बताने नहीं आते हैं, वो अपना आपको बैच बेचने के लिए आते हैं, और इससे आपको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जितना कट ऑफ उनके माध्यम से बताया जा रहा है, कोई कह रहा है कि 90+ चला जाएगा, कोई कह रहा है 100+ चला जाएगा। सही मायनों में बताया जाए तो ये लोग सिर्फ अपने बैच को बेचने के लिए, आपकी भीड़ को बढ़ाने के लिए ऐसा कट ऑफ बताते हैं। अगर सही मायनों में आपको कट ऑफ बताना है तो कोई तथ्य तो दीजिए। तथ्य मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनिए। देखो, बीपीएससी टीआरई 3.0 में और टीआरई 1 में क्या अंतर है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में घोटाला हुआ था कि नहीं? यहाँ पे भाषा की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी, है ना। इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ था कि टीआरई 3 में बहुत सारे बेनिफिट मिले, क्योंकि जो काम टीआरई 1 और टीआरई 2 में हो चुका था वो टीआरई 3 में नहीं होगा। यानी कि घोटाले जैसी चीज़ें इसमें देखने के लिए नहीं मिली हैं, क्योंकि सरकार और आयोग निश्चित तौर पे इसको लेकर पूरे तरीके से सतर्क थे
कि इस बार अगर कोई हुआ ऊंचा नीचा तो बहुत बेइज्जती होगी, और बेइज्जती से बचने के लिए ये काम किया गया। तो TI-3 में इस बार घोटाला भी कम हुआ है पिछली बार की भर्तियों के मुकाबले, और आधिकारिक तौर पे कहा जाए तो घोटाला है ही नहीं है ना, आधिकारिक तौर पे। अब अंदर क्या हो रहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता, ना मुझे पता ना आपको पता। अब आपने कहीं से सुन लिया है तो बात अलग है ना। तो ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। अब कट ऑफ को लेकर जब बात आती है तो आपको कट ऑफ ऐसे नहीं बनानी है कि किसी ने कह दिया कि सर मेरे 90 है, क्या मेरा 90 पे होगा, तो आपने कह दिया कि हाँ आपके 90 बने तो कट ऑफ 90 ही जाएगा। ऐसे नहीं, कट ऑफ समझनी पड़ेगी। समझने के लिए क्या करना है कि हमारे पास PRT में 28,000 सीटें हैं। मैं 6 to 8 पे आऊँगा, 9th और 10th पे आऊँगा, 11th और 12th पर भी आऊँगा, उसमें भी बताऊँगा। जब हमारे पास 28,000 के आसपास PRT में सीटें हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ आप सभी को देखने के लिए मिलता है वो निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छा खासा है, यानी कि कंपटीशन तो अच्छा खासा है लेकिन कट ऑफ में कमी भी अच्छी खासी है। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से बताया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलता है वो इन 3,000 सीटों के लिए है, जो 3,000 सीटें UR मेल के लिए निकाली गई हैं। अब UR मेल की सीट पे कंपटीशन इसलिए सबसे ज़्यादा है कि वहाँ पे बिहार का UR अभ्यर्थी आवेदन करेगा और सीट के लिए तैयारी करेगा। बिहार का OBC ST का मेल और फीमेल के सभी अभ्यर्थी जो अपनी तैयारी जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने की कर सकते हैं या ज़्यादा नंबर लेकर के आते हैं तो उनका भी इसी पे चला जाएगा। तो कंपटीशन कितना बढ़ गया कि वहाँ पे बिहार का मेल भी जाएंगे, बिहार के OBC SC ST के मेल और फीमेल दोनों, और जो फीमेल है जनरल भी, वो सभी क्या करेंगे, अगर जनरल से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो वो भी यहाँ फाइट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया, यानी कि बिहार के सभी अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अगर वो जनरल की कट ऑफ पार करते हैं तो वो इन 3,000 पे सिलेक्ट होने के लिए अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग के थ्रू ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा PRT में। अब ऐसा ही आपको समझना है 6 to 8 को लेकर, क्योंकि यहाँ से PRT की बात नहीं है UR में तो सभी की कहानी एक जैसी है, चाहे वो आपकी 1 to 5 की हो, 6 to 8 की हो, 9th और 10th की हो या 11th और 12th की, क्योंकि उसमें तो सब में बराबर ही देखने के लिए मिल रहा है कि वहाँ पे जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है PRT के लिए वो सभी अभ्यर्थी UR की सीट पे चयनित हो सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि उन्होंने जनरल से ज़्यादा नंबर ले लिए हैं कट ऑफ के अंदर, या जनरल की जो कट ऑफ है वो उन्होंने पार कर ली है। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ पर रह गया, 3,000 सीटों पर, ठीक है। लेकिन क्या ये 3,000 सीटों पर जितना कंपटीशन है बाकियों पर भी इतना कंपटीशन है, तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है। अब बाकियों पे क्यों नहीं है वो आपको समझने की आवश्यकता है। बाकियों पर इसलिए नहीं है क्योंकि 3,000 पे तो बिहार का पूरा जो अभ्यर्थी है, जितने भी छात्र आवेदन करने वाले हैं PRT में वो सभी आ सकते हैं, बस शर्त इतनी है जनरल की कट ऑफ पार कर दो। अब यहाँ पे अदर स्टेट कैटेगरी के अभ्यर्थी भी आएंगे, जितने भी अदर स्टेट से आते हैं वो सभी के सभी इस पर आएंगे। तो आप मान करके चलें कि हमारी जो 50% वैकेंसी का कॉम्पिटिशन है वो UR की सीट के लिए है। अगर आप एक बार इस बात को समझ जाते हैं कि आपकी वैकेंसी में 50% जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं वो सिर्फ इसी सीट के लिए एलिजिबल हैं, और अगर वो इस सीट पर चयनित नहीं होते हैं तो उनके लिए सीधे बाहर के रास्ते खुल जाते हैं। तो बाकियों में अगर बात की जाए EWS SC ST वहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही अभ्यर्थी चयनित होगा जो SC से आता होगा और महिला होगा, ST से आता होगा जो महिला होगा, OBC EBC से आता होगा जो महिला होगा, ठीक है ना, होगी यानी कि सॉरी। तो ये वही अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन की एक लिमिटेशन लग जाती है, और यहाँ पे कोई लिमिटेशन है ही नहीं है। यहाँ पे तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग वगैरह भी आ सकते हैं, फ्रीडम फाइटर भी आ सकते हैं, बस जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा होने चाहिए, ओवरलैपिंग के थ्रू उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी की कट ऑफ बनेगी वो उतनी ही बनेगी जितनी आप सभी के लिए बनाई गई है। PH कैटेगरी की कट ऑफ उतनी ही बनेगी जितने अभ्यर्थी वहाँ पे आवेदन किए हैं वो PH कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ओवरलैपिंग होने से रही, ओवरलैपिंग से यहाँ पे होगी तो अनरिजर्व में कट ऑफ हाई जा सकता है, इस बात को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन बाकियों में कट ऑफ अगर बता रहे हैं तो वो शायद हो सकता है कि कोई सस्ता नशा करके आप सभी को कट ऑफ बता रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। मैंने अपने कई वीडियोज़ में आपको कहा है कि अगर आप PRT कट ऑफ जाना चाहते हैं तो आपको सामान्य वर्ग के लिए
जो कट ऑफ जाने की उम्मीद समझ में आ रही, यूआर की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सभी के लिए एक 80 का स्कोर अच्छा स्कोर है, और अगर आप इससे प्लस में हैं तो 100% सेफ हैं, और 78 से लेकर के 80 के बीच में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। तो इतने अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ पा सकते हैं, और इसके अलावा आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50% आपका जो कंपटीशन था वो इस पर था। अब बाकी का 50% कहाँ पर है? बाकी का 50% कंपटीशन इस पर है, इस पर। अब यहाँ पे आपने देखा कि भाई सामान्य वर्ग के लिए 3000 सीटें हैं। अगर आप इनमें से 3000 निकाल दो तो टोटल सीट कितनी बचती हैं? 25,000। 25,000 सीटों पे कितना कंपटीशन है? 50%, है ना। और यहाँ पे 50% के लिए कितनी सीटें थी? 3000। तो आप अंदाजे लगा करके देखिए कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया। लगभग 7.5 गुना सीटें यहाँ पे ज़्यादा हैं कि नहीं? तो 7.5 गुना सीटें यहाँ पे ज़्यादा हैं, और बाकी का बचा हुआ 50% कॉम्पिटिशन है, तो निश्चित तौर पे कट ऑफ कम जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बस यही बात आपको इतनी सी समझनी है, और अगर आप इसको समझ गए तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ फीमेल के लिए जो मुझे लगता है वो 74 यूआर के लिए सेफ़ होगा, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उम्मीद ये है कि इनका 75 पे सिलेक्शन के चांसेस हाई हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 74 के समथिंग हो जाएगा, और पिछड़ा वर्ग का भी 75 के समथिंग रह सकता है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर नीचे 4-5 पॉइंट तो नीचे जाएगा ही जाएगा, है ना। जो एससी अभ्यर्थी हैं उनके लिए उम्मीद है कि 50 या 60 प्लस हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, पहले भी ऐसा हुआ है। रही बात एसटी अभ्यर्थियों के बारे में, तो इनके लिए जो कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, अनुसूचित जाति के लिए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स आप पार करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं की जब बात आती है तो महिलाओं को लेकर भी कुछ ऐसा ही सिनारियो देखने के लिए मिलता है कि जो महिला कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनका 74 पे यूआर पे हो जाएगा। अगर वो यहाँ से आती हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर में, तो 69 प्लस पे आपके चांसेस हैं डीआर हो जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो कट ऑफ है 67 के समथिंग जा सकता है फीमेल के लिए, और ओबीसी के लिए 68 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। एससी वाले जो अभ्यर्थी फीमेल हैं उनकी अगर बात की जाए तो 50 और 60 प्लस पे सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इस पर इसलिए नहीं बताता क्योंकि यहाँ पे आसानी से नौकरी मिल जाती है। रही बात पीएच को लेकर या स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, तो इनके जो चांसेस आपके निकल कर आ रहे हैं वो बहुत हाई हैं कि अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पार करोगे तो नौकरी मिल जाएगी। उर्दू को लेकर बात की जाए तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है यूआर के लिए, लगभग 78 के समथिंग कट ऑफ जा सकता है, या 80 भी जा सकता है यूआर में, ठीक है। इतना कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा यूआर में उर्दू के लिए। बाकी अदर स्टेट जो कैटेगरी यानी कि अदर कैटेगरी जो हैं वो 3 से 4 नंबर अपने लिए कम कर सकते हैं, उसी आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। तो ये तो एक फाइनल कट ऑफ हो जाती है पीआरटी के लिए। बंगला में इतना कट ऑफ नहीं जाता क्योंकि कंपटीशन बहुत कम रहता है, सीटें भी कम है लेकिन कंपटीशन और भी कम है। रही बात अगर बात की जाए 6 to 8 को लेकर, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन है, लेकिन अगेन जो कंपटीशन ज़्यादा है वो यूआर की सीट के लिए है। अब यूआर की सीट पे जितना कंपटीशन है वो आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बिहार के सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी उस पर चयनित हो सकते हैं, महिलाएं हों या पुरुष हों। अदर स्टेट कैटेगरी के अभ्यर्थी उस पर चयनित हो सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको सामान्य वर्ग के बराबर नंबर लेकर के आने, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी अगर बात की जाए सभी सब्जेक्ट को लेकर एक कॉमन कट ऑफ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जो मुझे लगती है 77 मिनिमम जाएगी, जिसमें मिनिमम की बात की जाए तो संस्कृत में इतनी जा सकती है ना। और इसके अलावा अगर बात की जाए इंग्लिश को लेकर उसमें 78 जा सकती है ना। गणित और विज्ञान के अंदर भी उम्मीद है कि 78-79 के बीच में जाएगी या 79। सामाजिक विज्ञान में 80 तक भी कट ऑफ निकल सकती है। हिंदी के अंदर भी कट ऑफ लगभग 80 के आसपास जाएगी यूआर के लिए। रही बात फीमेल के बारे में, तो लगभग 76 एक अच्छा स्कोर होगा। जो फीमेल यूआर कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए 76 प्लस है तो सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वगैरह से आते हैं या किसी और कैटेगरी से, वो अपने लिए लगभग 4 से 5 नंबर कम कर लें और आपका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं बहुत हाई हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं लाइव के माध्यम से भी आपके सवालों के जवाब देता रहता हूं, आप वहां पे जुड़कर भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अब टीजीटी में बात करी जाए तो टीजीटी के अंदर भी जो सीटों की संख्या है वो 17,000 के समथिंग है। और जो 17,000 टीजीटी की वैकेंसी है, इसमें भी कुछ जो कंपटीशन सबसे ज़्यादा है यूआर कैटेगरी के लिए है। तो यूआर कैटेगरी में जहाँ तक मुझे लगता है सभी सब्जेक्ट की मैं आपको बता दूँ
मैंने कई बार बताया भी है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस में जाता है, इंग्लिश में जाता है, हिंदी में जाता है, मैथ में जाता है। इसके अलावा आपको विज्ञान के अंदर भी ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है, थोड़ा कम रहता है लेकिन इतना नहीं। एसएसटी में बहुत ज़्यादा जाता है ना। तो ये जो आपके सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, इसमें अगर आपका बन रहा है तो आप 75 के प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकियों में 72 प्लस पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहेंगे टीजीटी के अंदर। मेल में रही बात फीमेल की, तो फीमेल की यूआर के लिए 72 एक अच्छा स्कोर होगा। बाकी अगर अदर स्टेट कैटेगरी से आते हैं तो जो आपको बता देता हूँ वो भी इसी में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो मैंने मेन ज़्यादा कट ऑफ जाते हैं यूआर में वो 72 पे, और बाकियों के जो कम कट ऑफ जाते हैं उनमें 69 पे यूआर में हो जाएगा। अदर जो कैटेगरी हैं वो 4 से 5 नंबर कम कर सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस और भी हाई हैं। पीजीटी के अंदर कट ऑफ और भी आपको जो कम है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नए अभ्यर्थी तो सम्मिलित हुए नहीं हैं। और अगर इन बातों को समझा जाए तो इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि पीजीटी के अंदर अगर आप नौकरी लेने का सपना देख रहे हैं तो ज़्यादा कट ऑफ किस में जाता है, हिंदी में जाता है, एसएसटी में जाता है, इंग्लिश में, मैथ में। इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट हैं इसके लिए अगर आपका बन रहा है लगभग 74 प्लस तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेल के लिए। फीमेल का 70 प्लस पे सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी कैटेगरी है वो 3 से 4 नंबर कम कर लेना, आपके नंबर निकल आएंगे, ठीक है। बाकी जिनमें कम जाता है, जो मैंने सब्जेक्ट नाम नहीं लिए हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप होगा, राजनीति शास्त्र हो गया, होम साइंस हो गया, ये जो सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, इनमें क्या रहने वाला है, इनमें आपकी कट ऑफ लगभग 70 प्लस पे सिलेक्शन हो जाएगा मेल का, और फीमेल का लगभग 67 प्लस पे सेफ कट ऑफ रहेगा जो निकल कर के आ रहा है। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।